क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। और क्या कह रहा है? वो कह रहा है सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता क्या है? किसान है। जो डाली मुझ में बनी रहती है बहुत फलती है, जो डाली मुझ में है नहीं फलती है वो काट डाली जाती है, जो डाली मुझ में है फलती है वो छांट डाली। सारी बातें यीशु मसीह कर रहा है, लेकिन 3 वचन में आकर वो जानते क्या कहता अपने चेलों को। पढ़े 15 का 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यीशु कह रहा है देखो ये सारी बातें हैं, बने रहने की बात है, बढ़ोतरी की बात है, सारी बातें हम ज्यादातर कहाँ ध्यान देते हैं? बढ़ोतरी पर। मैं यूहन्ना 15:4 के अंतर्गत 5 में क्या लिखा है? जो मुझ में है वो बहुत फल फलता है। हम फलवंता की बात करते हैं, लेकिन यीशु कह रहा है फलवंता ऐसे नहीं है। फलवंता को लाने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये सारी बातें अगर आप इसको देखें तो ये एक पहला वचन, दूसरा वचन, चौथा वचन, पांचवा, उसके आगे के सारे वचनों को देखें तो एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि एक विरोधाभास नजर आता है। एक पहले वचन को, दूसरे वचन को और बाकी सारे वचनों पर प्रभु यीशु क्या बात कर रहा है? डाली की, पेड़ की, फलवंता की, चेलों की सारी बात कर रहा है, लेकिन उनके बीच में पर यीशु क्या बात कर रहा है? इनके बीच में यीशु मसीह कह रहा है शुद्धता की बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु ये कह बताना चाह रहा है, इस बात को समझो, इट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन के अंतर्गत तुम उन्नति करोगे, बढ़ोतरी करोगे, फलवंत हो जाओगे, जो मुझसे मांगोगे। 15:7 में क्या लिखा है? जो मुझ में बना रहता है, जो जिसमें मेरी बातें बनी रहती हैं, वो जो चाहे मांगे उसके लिए हो जाता है। ये सारी बातें शुरू वाले सारी कुछ होगा, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस 3 वचन को बोलना नहीं पड़ेगा, तुम्हें इस 3 वचन को अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। और वो क्या है? तुम तो क्या है जी? उस वचन के कारण 15:3 क्या कहता है? जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आपसे कहना चाहते हैं बिना हम वचन के स्नान या वचन को अपने जीवन में लिए हम शुद्ध नहीं हो सकते, और बिना शुद्धता के अंदर हमारी लाइफ का अगला स्टेप कार्य नहीं कर सकता। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आइए हम जल से अपने आप को धो लें। हम पहला क्या करें? हम सबसे पहले जल वचन को अपने जीवन में ले। दूसरी बात हम क्या करें? उस जल से स्नान करें। और परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं फिर आप अगला काम क्या करें? अब हम में से कुछ लोग कह रहे हैं पास्टर साहब हम जल से, वचन से स्नान कर रहे हैं, यानी वचन को हम पढ़ रहे हैं, हम तो वचन को बहुत ही याद कर रहे हैं, हमारे पास तो वचन हमें मुंह जबानी याद है, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी हमारे जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं आ रही? आज कई लोगों के जीवन में बढ़ोतरी न आने का कारण जानते क्या है? ये जल। कौन? ये जल, ये पानी, ये वाटर। क्या हो रहा है? परमेश्वर को पानी के बारे में एक और विशेषता होती है, पानी की एक और खूबी होती है। क्या खूबी होती है? ठहरा पानी क्या करता है? क्या करता है ये ठहरा पानी? ठहरा पानी बदबू मारता है, और चलता पानी क्या करता है? अच्छा होता है, स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है। आज कई लोगों के जीवन में क्या हो गया है? उन्होंने वचन को बहुत खा लिया, खा खा के क्या हो गए? मोटे हो गए हैं, और क्या कर रहे हैं? बस अपने तक रखा है। और मैं वचन को जानता हूँ, मैं वचन को मानता हूँ, वचन मेरे अंदर है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, बढ़ोतरी का ना आने का कई बार लोगों का कारण यह है, लोगों ने उस वचन को अपने अंदर रख लिया है, लेकिन जानते हैं फलवंता कहां से आती है। जल्दी से एक वचन हमारे साथ निकाले, भजन संहिता उसका पहला वचन, भजन संहिता उसका पहला अध्याय निकाले, भजन संहिता पहला निकाले, जल्दी से चले और उसके 3 वचन को पढ़े। क्या कहता है? वह उस वृक्ष के समान है, हाँ जी, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, आपके पास वो जल है, वो कैसा होना चाहिए? बहता हुआ होना चाहिए। आपके लाइफ के अंदर जो वचन है वो बहता हुआ होना चाहिए। अगर आपने वचन को लेकर अपने आप तक सीमित कर लिया, आपने कहा बस मैं हूं, मेरे पास वचन है, आपसे कहना चाहते आप बढ़ोतरी को नहीं, वो जो बढ़ोतरी जो बढ़ोतरी परमेश्वर
आपको देना चाहता है उस बढ़ोतरी को आप देख नहीं पाएंगे। ऐसे हमने बहुत से लोगों को देखा है, हम जानते हैं जो खुदा के वचन को बहुत अच्छा जानते हैं, प्रभु के वचन के ज्ञाता है, प्रभु के वचन के बारे में बहुत ज्ञान है, लेकिन क्या है उनका जीवन केवल उसी एक स्थान पर ठहरा रहा, रुका रहा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज आप तो चाहते हैं फलवंत होना, तो आपसे कहना चाहिए वचन को लीजिए और वचन को क्या करें, इसको फैलाना चालू कीजिए। आपने वचन प्राप्त किया, प्रेज द लॉर्ड। आपको आपके वचन के द्वारा आशीष प्राप्त की, प्रेज द लॉर्ड। आप वचन के द्वारा चंगे हो गए, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपसे कहना चाहते उस वचन को अपने अंदर तक मत रखिए, उसे जाकर दूसरे तक बांट दीजिए। जब तक आप उस वचन को ना बांटेंगे, आपके जीवन में शायद आज आप में से कुछ लोगों के जीवन के अंदर बढ़ोतरी ना आने का कारण शायद ये 100% शायद ये कारण है कि आपने उस वचन को लोगों तक नहीं दिया। आपसे कहना चाहते क्या फायदा, आप तो बहुत आनंद मना रहे, आप तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे, लेकिन आपके पड़ोस में रहने वाला जो परिवार है वहां रोज क्या हो रहा है, वहां नशे के कारण से रोज लड़ाई और झगड़ा हो रहा है। क्या फायदा आपका एक जगह पर रहने का कि आप तो बहुत अच्छे आशीष में हो रहे हैं, लेकिन आपको पता चला आपके घर से 4 घर दूर व्यक्ति ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। उसने अपना जीवन संसार में अपने जीवन को छोड़ करके चला गया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन के अंदर एक प्रॉब्लम थी। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इन दिनों के अंदर जो खुदा ने आपके जीवन वचन डाला है, वचन को लेकर के बाहर निकलिए, लोगों तक वचन लेकर जाइए, क्योंकि बहता हुआ पानी हमेशा ब्लेसिंग को लेकर आता है। आपसे कह रहे जब वचन आपके मुख से दूसरों तक जाएगा, आपकी बढ़ोतरी होगी, वो तो आशीष पाएगा, आप भी बढ़ोतरी होगी। इन दिनों के अंदर बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, उपवास में है, प्रार्थना में है। यशायाह की 58 को निकालें, परमेश्वर बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना में है, उपवास कर रहे हैं, खुदा की उपस्थिति में बैठे हैं, खुदा से प्यार कर रहे हैं, खुदा की बातों से प्यार कर रहे हैं। और प्रभु क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है यशायाह 58 के 5 में वो क्या कह रहा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न, जिस उपवास से मैं, प्रभु कह रहा है कि तुम उपवास कर रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, मेरी उपस्थिति में बैठे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम पर भूखे हो, प्यासे हो, बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारे उपवास से, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, उस उपवास में तुम्हें क्या करना है, बहुत सी बातें वहां करने के लिए, लेकिन इन सारी बातों के बीच में 7 को पढ़े क्या लिखा है, 7 को मेहरबानी से, 58 का 7। क्या वह यह नहीं है, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। प्यारे परमेश्वर क्या कह रहा है, प्रभु कह रहा है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, तो वो क्या ये नहीं है कि अपनी रोटी, अर्थात जो जल रूपी वचन जो आपने प्राप्त किया है, रोटी यहां किसको दर्शाया गया है, वचन को, जो वचन तुमने प्राप्त किया है, जो वचन तुमने खाया है, क्या ये असली उपवास नहीं कि तुम वचन को लेकर के उन लोगों के पास लेके जाओ जो वचन के भूखे हैं, जिनके पास वचन नहीं। आज संसार के अंतर्गत परमेश्वर आपसे कहना चाहते, लोग वचन के भूख की वजह से भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे जीवन के अंदर। आपसे कहना चाहिए वचन क्या करता है, जब वचन उनके लाइफ में जाता है, उनके जीवन की हर भूख को दूर कर देता है, उनके जीवन की हर भूख को मिटाने के सामान ये वचन रखता है। प्रभु क्या कह रहा है, क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। आपसे कहना चाहते क्या आप इन दिनों के अंतर्गत उपवास में, प्रार्थना में, या जब भी कभी आप उपवास प्रार्थना करते हैं, इन दिनों में कर रहे हैं या कभी करते हैं, क्या आपने अपनी रोटी भूखों को दी है? कई बार इस वचन को लोग थोड़ा उल्टा लेते हैं और क्या करते हैं, वो लेकर के अपना खाना लोगों को दे। अच्छी बात है, आप भूखों को खिला रहे खाना, अच्छी बात है, लेकिन आपसे कहना यहाँ परमेश्वर भूखों को खाना खिलाने वाली बात नहीं बोल रहा, वो यहाँ आत्मिक बात बोल रहा है, वो आत्मिकता की बात बोल रहा है। यहाँ परमेश्वर डील कर रहा है उपवास से, यहाँ परमेश्वर डील कर रहा है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से। परमेश्वर यहाँ बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही बड़े पॉइंट के बारे में बातचीत कर रहा है, और वो है उपवास। वो कह रहे हैं उपवास क्या ये असली उपवास नहीं, अच्छा उपवास नहीं, सही उपवास नहीं कि जाकर के तुम क्या करो, वचन को लोगों तक बांट दो, वचन को ले जाकर लोगों तक बता दो। आपसे कहना चाहते जब आप ऐसा करेंगे, आपके जीवन के अंतर्गत एक बढ़ोतरी आना प्रारंभ हो जाएगी, आपके लाइफ के अंतर्गत एक अद्भुत आशीष आना प्रारंभ हो जाएगी। आपसे कहना चाहे आपका जल कैसा होना चाहिए, बहती नालियों के समान होना चाहिए। आपका वचन कैसा होना चाहिए,
लगातार बहता हुआ होना चाहिए। बताए, जाकर लोगों तक खुदा की बातों में खुदा के वचन को बताए और भजन 1 को निकाले मेहरबानी से। आपसे कहे जब आप कहे पास्टर साहब हम ऐसा करेंगे तो होगा क्या? आपसे कहना चाहते आपकी वो तीनों ब्लेसिंग तो आएगी, लेकिन यहाँ एक 3 में ऐसा लिखा है, पढ़े। वह उस वृक्ष के समान है, हाँ जी, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। परमेश्वर को फर्स्ट क्या होगा? जब आप अपने आप को बहती नालियों के समान अपने जीवन को उस वचन को बना लेंगे, क्या होगा? ऐसे लिखा है अपने ऋतु में फलवंत होंगे। आज आपसे कहना चाहते हैं यानी कि राइट आपके जीवन के अंतर्गत फलवंतता का मौसम आ जाएगा। हमें क्या लगता है कई बार हमें भी वचन को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि एक ऋतु है, एक मेरे फलवंत होने की ऋतु है, वो आएगी। आपसे कहना चाहूँ इस वचन के पास बैठे थे, खुदा ने कहा नहीं, ये मेरे आपके हाथ में है। हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद। हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद। मैं आप क्या कर सकते हैं? मैं आप अपने जीवन में फलवंतता की ऋतु को ला सकते हैं।